हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस की आज हमारी ये पहली क्लास है। तो इस क्लास में आज हम प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक जो है परसेंटेज के टॉपिक को नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, वो एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि परसेंटेज जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये परसेंटेज एक मास्टर की कह सकते हैं कि परसेंटेज जो टॉपिक एक मास्टर की है, ठीक है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में, ठीक है ना। लेकिन जहाँ भी परसेंटेज की बात होगी हर जगह उसका रोल आता है, इसलिए परसेंटेज अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। और अगर आप पढ़ चुके हैं, आपका परसेंटेज क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर ये परसेंटेज आपने कैसे ले लिया, कैसे यहाँ पे आपने प्लस कर दिया, कैसे आपने माइनस कर दिया। तो वो चीज़ है, अगर आप जो है वहाँ पर परसेंटेज टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए भाई, आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस में आपके 4 वर्ड आते हैं जो मेन होते हैं। कौन कौन से? एक आता है आपका CP, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक आता है आपका SP, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और एक होता है आपका प्रॉफिट और एक होता है आपका लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर ये CP क्या है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे कहा 4 वर्ड कौन से आते हैं। CP आता है, एक आपका SP आता है, एक आपका जो है प्रॉफिट होता है जिसे हम गेन भी कहते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट या कहीं कहीं गेन लिखा होता है, ठीक है। और लॉस हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपका लॉस, ठीक है ना। परसेंटेज की बात आएगी तो परसेंटेज आपको अगर जो है उसमें दिया गया है, तो अगर भाई किसी संख्या के साथ परसेंटेज लगा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर इंटू 1/100, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे सपोज करो किसी संख्या का आपको जो है 3% निकालना है, अब 3 के साथ परसेंटेज लगा तो कैसे लिखेंगे इसको आप? 3/100 लिखेंगे। और अगर 2/5 ये फ्रैक्शन आ गया, इसको आपको इसका परसेंटेज निकालना है या परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो 2/5 इंटू आप 100 कर देंगे, तो यहाँ से परसेंटेज निकल आएगा। तो अगर परसेंटेज साथ में लगा है तो अपॉन में 100, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपका जो फ्रैक्शन होगा उसके न्यूमरेटर में आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके इसमें ये 4 वर्ड मेन है, CP, SP, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो मैंने आपको परसेंटेज बता दिया कि अगर परसेंटेज लगा है तो कैसे करना है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अब देखो CP का मतलब क्या होता है? CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, ठीक है। तो CP वह है जिस पर आप चीज खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मार्केट में कोई चीज लेने गए, ठीक है, अब वो जो चीज दुकानदार ने आपको बेची, ठीक है, तो जितना भी रुपए उसने लिया आपसे, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, तो जो उसने आपसे लिया, तो दुकानदार के लिए वो हो गया जिस रेट पर उसने आपको दिया, वो उसके लिए हो गया सेलिंग प्राइस। और जो पैसे आपने उसको दिए उस चीज को लेने के लिए, तो भाई वो आपके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। अर्थात जो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। जिस रेट पर आप चीज खरीद रहे हैं, जो जितना पैसा आप लगा रहे हैं उस चीज को खरीदने पर, वो आपके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब सपोज करो आप कोई चीज खरीद के लाए और आपने तीसरे को बेच दी, भाई एक से लेके आप आए, आपने तीसरे को बेच दी, ठीक है। अब जिसको आप बेच रहे हैं, तो भाई जो बेच रहे हैं वो आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस।
और जिस चीज पर जिस रेट पर आप खरीद के लाए वो क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य वह होता है जिस पर चीज खरीदी जाती है, ठीक है ना। और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, जिस पर चीज बेची जाती है, जिस पर चीज बेची जाती है। तो इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बात आती है प्रॉफिट और लॉस की। तो एक चीज समझो कि भाई अगर कोई चीज आप मार्केट से, इसको ऐसे समझ लेते हैं, कोई चीज आप मार्केट से अर्थात जो उसका क्रय मूल्य था मार्केट से खरीद के आप लाए 500 रुपए में, मार्केट से आप खरीद के लाए उसको 500 रुपए में, ठीक है ना, और आपने उसको बेच दिया, आपने उसको बेच दिया 600 रुपए में, आपने उसको बेच दिया 600 रुपए में। भाई आप खरीद के लाए 500 रुपए में, आपने बेच दिया 600 रुपए में। तो भाई आपने तो 500 रुपए लगाए थे लेकिन आपको मिल गए 600 रुपए, तो 100 रुपए का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम बात करें तो भाई जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, अर्थात विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से, उस कंडीशन में हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। बात मेरी समझ में आ रही है। आप मार्केट से चीज खरीद के लिए 500 रुपए में, आपने उसको 600 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, 100 रुपए का क्या हो गया, मुनाफा हो गया, लाभ हो गया, ठीक है ना, प्रॉफिट हो गया। तो जब भी सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कहा 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, जो भी, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो हमेशा सीपी पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। भाई जो पैसा आपने लगाया है, ठीक है ना, आपने एक बिजनेस शुरू किया या आप कोई चीज खरीद के ला रहे हैं और उसको आपने बेच दिया, तो जो भी आपको उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको उसी मूल्य पर होगा जो आपने पैसा लगाया है। और जो पैसा आपने लगाया है वो आपके लिए क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है, अर्थात आपका सीपी है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो हमेशा आपका किस पर होता है, सीपी पर होता है। सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसको हम लोग शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। तो जैसे बार बार सीपी करें तो उसमें कंफ्यूज में सर सीपी क्या है, तो सीपी मैंने बता रही है क्या है, कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो तो सीपी आपका 50 रुपए था, एसपी आपका जो है 600 रुपए था, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, ठीक है। तो आपने कहा प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो आपने कहा कि भाई सेलिंग प्राइस था 600 रुपये और आपका कॉस्ट प्राइस था 500 रुपये, कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, आपने कहा 100 रुपये का। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है। सीपी था 500 रुपये, एसपी था 600 रुपये, क्या हो गया उसको प्रॉफिट। अगर यही चीज़ ऐसे हो जाती कि भाई अब जो है सीपी तो था आपका 500 रुपये, सीपी तो था आपका 500 रुपये, लेकिन जो एसपी था, जो सेलिंग प्राइस था, वो था आपका 400 रुपये, ठीक है। आपने चीज खरीदी जो है 500 रुपये में, लेकिन आपको बेचना पड़ा उसको 400 रुपये में। तो अब क्या हो गया भाई, आपने 500 रुपये लगाए थे, आपको केवल 400 रुपये मिल रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो जब लॉस होता है, जब लॉस होता है तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से कम होता है, तभी तो लॉस हुआ। अगर भाई ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो लॉस जब होगा तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, कम होगा, अर्थात जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से कम होगा। जितना रुपया आपने उस चीज़ को खरीदने में लगाया है, आपने उससे कम में उसको बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, वहाँ पे लॉस हो गया। तो लॉस बराबर हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी।
क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। अर्थात आपका जो है कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़ था, आपने उसको 400 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का लॉस हो गया आपको, 100 रुपये का लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 100 रुपये का लॉस हो गया। और इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है ना, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमेशा किस पर होता है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है ना, पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, अर्थात CP पर होता है, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, उस पर होता है, ठीक है। तो अगर आपको, अब ये तो हो गई बात केवल प्रॉफिट और लॉस की, अब अगर परसेंटेज उसका निकालना है, ठीक है ना, आपने कहा भाई कि 500 रुपए की चीज को आपने 600 रुपए में बेच दिया, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब किसी ने आपसे पूछा कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, ठीक है ना, तो फिर आप कैसे निकालेंगे उस चीज को, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये बात समझ में आ गई। लॉस बराबर होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो आपको लॉस होगा, और जब ज़्यादा होगा तो आपको जो है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि जब परसेंटेज आपको निकालना हो कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आप निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि आपको प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, अर्थात क्रय मूल्य पर होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अपॉन में आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, अपॉन में हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, और इनटू हो जाएगा आपका 100, ठीक है। जैसे अभी आप देखो समझो, आपने वह चीज कितने रुपए में खरीदी थी, आपने कहा 500 रुपए में, आपने उसको कितने रुपए में बेच दिया, तो आपने कहा 600 रुपए में। अब मैंने कहा कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने कहा प्रॉफिट मुझे हुआ, यहाँ पर अगर मैं केवल प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट हुआ मुझे 100 रुपए का, प्रॉफिट हुआ मुझे 100 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, आपने कहा कि भाई प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितना था 500 रुपए, और इनटू हो जाएगा आपका 100। या फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो अब देखो जिसने परसेंटेज पढ़ा उसको डायरेक्ट कर देगा, कैसे, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 1 अपॉन में 5 आ जाएगा, और 1 अपॉन 5 का मतलब होता है 20%। तो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो बात मेरी समझ में आई, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अपॉन में आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो अगर यहाँ पे 1 अपॉन 5 इंटू 100 कर दे तो 20% आ जाता, ठीक है ना। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना, जिन्होंने परसेंटेज क्लास पढ़ी उनको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, वो बहुत फास्ट करने वाले हैं, समझ में उनको भी आएगा जो जिन्होंने परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा। लेकिन जैसे अब 1 अपॉन 5 को डायरेक्ट 20% लिखना है, इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट परसेंटेज की। इसी में जरा बात कर लेते हैं, अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो, ठीक है ना, लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालना हो तो आपने कहा अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो भाई कितने रुपए का लॉस हुआ, और लॉस या आपका प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो अपॉन में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा आपका 100 से। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जो है चीज़ खरीदी 500 रुपये में और हमने उसको बेच दिया 400 रुपये में।
हमने उसको बेच दिया कितने रुपए में, 400 रुपए में, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, कितने रुपए का लॉस हो गया। तो आपने कहा भाई लगाया था आपने 500 रुपए, मिले आपको 400 रुपए, तो 100 रुपए का आपको लॉस हो गया। 100 रुपए का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो आपने कहा लॉस परसेंटेज कितना हो गया, लॉस परसेंटेज कितना हो गया। तो आपने कहा 100 रुपए का लॉस हुआ, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 रुपए। फिर से 1/5 आएगा, और 1/5 मतलब होता है 20% उसको लॉस हो गया। 20% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई 500 की चीज़ थी, उसको 400 में बेचना पड़ा, तो उसको जो है यहाँ पर 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितने रुपए का आपको लॉस हुआ, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू आपका 100। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके प्रॉफिट और लॉस की। अब अगर इसी में हमको सेलिंग प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े तो कैसे आप करेंगे। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और प्रॉफिट की कंडीशन में मुझे सेलिंग प्राइस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस में कैसे निकालूंगा। ठीक है ना, तो जैसे आपने कहा कि भाई कोई चीज़ आपने 500 रुपये में खरीदी, ठीक है ना, कोई चीज़ आपने जो है, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, कोई चीज़ आपने 500 रुपये में खरीदी, ये मान लो 600 रुपये में आपने खरीदी, ठीक है, और आपने उसके 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 10% के प्रॉफिट पर आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है। क्वेश्चन से आप फार्मूले को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन से भी आप जो है फार्मूले को याद नहीं करना है, किसी चीज़ को समझिए। समझने से क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। याद करने में आपको फार्मूला लिखवा दूं कि हाँ भाई ये फार्मूला ऐसे होता है, इसको ऐसे लगा लेना, तो क्या होगा, आपको उसको बार बार जो है याद करना पड़ेगा। याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई अगर प्रॉफिट है तो कैसे हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हमें निकालना है, लॉस परसेंटेज कैसे हमें निकालना है। अब जैसे यहाँ पर देखो भाई, कॉस्ट प्राइस आपने 600 रुपये लगाया, आपने 10% के प्रॉफिट पर उसको बेच दिया, तो यहाँ पर देखो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो आपने कहा ये अब देखो परसेंटेज आपका वहां पर लगा है, अब प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात चीज क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक है ना, जो चीज आपने यहाँ पर 600 रुपये में खरीदी है, आप उसको ज्यादा में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका, तो आपने कहा हो जाएगा 100 प्लस में आपका प्रॉफिट, ठीक है ना, प्लस में आपका प्रॉफिट। अब चूंकि परसेंटेज लगा है तो अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका सीपी से, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, आपका सीपी से। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है सीपी कितना है, सीपी आपका 600 रुपये है, सीपी कितना आपका 600 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट कितना है आपका 10% का, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस आपका 10, ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा आपका 100 प्लस आपका 10 अपॉन में आपका हो जाएगा 100, ठीक है, और इनटू हो जाएगा आपका 600। अब देखो इसको आप 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 110, और 110 में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 660, कितना आ जाएगा 660, अर्थात उसका सेलिंग प्राइस कितना है 660 रुपीज, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है ना तो 100 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 100 प्लस, ठीक है ना। अगर लॉस होगा तो क्या कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे। जैसे कि यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, अगर हमको सीपी निकालना होता, अगर हमको यहां पर सीपी निकालना होता तो हम क्या करते भाई, सेलिंग प्राइस बराबर क्या है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना, 100 प्लस प्रॉफिट। अगर भाई प्रॉफिट है तो 100 में क्या करेंगे प्लस, अगर आपका लॉस है तो 100 में क्या करेंगे माइनस। तो अब यहां पर देखो अगर मुझे सीपी निकालना होता, अगर मुझे सीपी निकालना होता तो मैं क्या करता, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस
मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाता जो है आपका प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस आपका प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि अगर सेलिंग प्राइस मुझे 660 पता होता, ठीक है ना, तो 660 अपॉन में 110, 600 आपका क्या आ जाता जो है कॉस्ट प्राइस आ जाता। ठीक है, क्लियर है, समझ में बात आ रही है। अब जरा बात कर लेते हैं लॉस के कॉन्सेप्ट पे। अब जरा बात कर लेते हैं जो है हम लॉस के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रॉफिट की, ये तो बात हो गई प्रॉफिट की। तो आपने कहा कि जैसे आपने कोई चीज़, यहाँ पर इसको समझते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ 600 रुपये में खरीदी और आपने उसको जो है आपने उसको 20% के लॉस पर बेच दिया। आपने उसको जो है 20% के लॉस पर बेच दिया। ठीक है, 20% के लॉस पर बेच दिया। आपने उसको जो है लॉस कितना हुआ, आपको 20% के लॉस में आपने उसको बेच दिया। तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। 20% के लॉस पर उसको आपने बेच दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आपने कहा कि अब भाई लॉस के कॉन्सेप्ट पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। अब ये अपॉन में 100 लग गया तो यहाँ पे आप ये परसेंटेज हटा दो और इनटू हो जाएगा आपका जो है सीपी, इनटू हो जाएगा आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। तो आपने कहा कि भाई अगर आपका कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज है, आपने 20% के लॉस पर बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 600 इनटू हो जाएगा 100 माइनस 20 तो 80 आ जाएगा अपॉन में आपका 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 छंग 48, 480 रुपये आपका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा 480 रुपीज क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका जो है कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज था, आपने 20% के लॉस पर उसको बेच दिया, तो यहाँ पर आपका जो है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस। ठीक है ना, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस, लॉस है तो 100 माइनस। जैसे कि हमने पढ़ा था परसेंटेज में कि वृद्धि मतलब प्लस और कमी मतलब आपका माइनस, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, लॉस मतलब कमी, प्रॉफिट मतलब वृद्धि। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 480। अब अगर इसमें मुझे सीपी निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। तो आपने कहा यहाँ पर भी वही है भाई, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस इनटू आपका 100 और अपॉन में हो जाएगा आपका 100 माइनस लॉस, अपॉन में हो जाएगा आपका 100 माइनस लॉस। यहाँ पे था आपका 100 प्लस आपका प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस लॉस। अगर आपका जो है सेलिंग प्राइस 480 रुपये है, सेलिंग प्राइस 480 रुपये है, 20% का आपको जो है क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे भाई सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका 480 अपॉन में आपका 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 और इनटू आपका 100। तो 480 को जब आप 80 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है ना, और आपका 6 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 600 आपका आंसर आ जाएगा। तो सीपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस आपका प्रॉफिट। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हुई, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सारे फार्मूले क्लियर हुए। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कैसे आपको प्रॉफिट निकालना है, कैसे आपको लॉस निकालना है। और इस बात को आपको याद रखना है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में चीज आ गई। एक बार जरा और समझ लीजिए बहुत अच्छे से। देखो सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है ना, सीपी अगर आपका 500 रुपीज़ है, एसपी आपका 600 रुपीज़ है, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जब आपका सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो वहाँ पे लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो आपको लॉस होगा। सिंपल सी बात कि जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम होगा, ठीक है, तो आपको लॉस होगा, ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर बात यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की करें तो कैसे निकालेंगे भाई, कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा आपके सीपी पर होता है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ अपॉन में सीपी हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अगर लॉस परसेंटेज निकालना तो कितने रुपए का लॉस हुआ,
और जो चीज़ आपने जितने में खरीदी थी भाई उसी पर तो लॉस हुआ आपको, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, अपॉन में आपका कॉस्ट प्राइस इंटू आपका 100। लॉस कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा सीपी माइनस एसपी, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना हो, आपको सीपी पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सेलिंग प्राइस निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा कि सीपी इंटू क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, अपॉन में हो जाएगा आपका क्या 100 हो जाएगा। एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपका सीपी इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना, 100 अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करेंगे, अगर लॉस है तो 100 में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको सीपी निकालना तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस, अगर लॉस है तो 100 माइनस। ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग को एकदम बैठ जाए, हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर रहे। तो चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मनीषा परचेज्ड अ कार फॉर 2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर 3,47,500 रुपीज। What is the percent profit she made on the car? मनीषा ने 2,50,000 में एक कार खरीदी और 3,47,500 रुपए में बेच दी। उसने कार पर कितना प्रतिशत लाभ कमाया? तो देखिए भाई यहाँ पर जो है दिया गया है कि मनीषा ने एक कार कितने रुपए में खरीदी थी 2,50,000 में, बेची कितने में उसने 3,47,500 रुपए में। तो भाई उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई सीपी कितना है, तो आपने कहा उसका जो कॉस्ट प्राइस था अर्थात उसका जो क्रय मूल्य था वो था 2,50,000 रुपीज। ठीक है ना, और जो उसका सेलिंग प्राइस था वो था 3,47,500 रुपीज। अब देखो भाई उसने 2.5 लाख में खरीदी और 3 लाख से ज़्यादा में उसने बेच दी, तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस आपका सीपी। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस है आपका 3,47,500 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 2,50,000 रुपीज। तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है देखो जरा। तो आपने कहा 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 0, ये 7 से ये 0 और 14 में से 5 गया आपका 9, 97,500 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, तो आपने कहा 97,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है कितने में 2,50,000 में, 2,50,000 में इंटू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो। देखो भाई तो यहाँ पर देखो आपका जो है दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ज़रा इसको 25 से कैंसिल करो, तो आपने कहा 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100 होता है। ठीक है, तो अगर हम 25 का भाग दें, इसमें यहाँ पे भाग दे लेते हैं। 25 का हमने भाग दिया 975 में, तो आपने कहा 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 को 100 ज़्यादा हो जाएगा। 25 तियाँ 75 कर लेते हैं, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 7 गया तो आपका 2, ये 5 आ जाएगा। 25 नहीं है 225 होता है, 25 नहीं है 225 होता है। 39% का आपको प्रॉफिट आ जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट आ जाएगा, 39% का प्रॉफिट हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे 39 आएगा, तो 39% का उसको प्रॉफिट हो गया, 39% का उसको प्रॉफिट हुआ। क्लियर, मेरी बात समझ में आई भाई। कॉस्ट प्राइस था उसका 2,50,000, सेलिंग प्राइस है 3,47,500। तो भाई प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो प्रॉफिट ही हो रहा है।
अगर सेलिंग प्राइस कम होता तो उसको लॉस होता। तो भाई कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 97,500 का। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 97,500 अपॉन में 2,50,000 इंटू 100। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 39% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ कॉस्ट प्राइस इज 2500 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 2200 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज लॉस। यदि क्रय मूल्य 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य 2200 रुपये है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात देखो दिख रही है कि भाई उस व्यक्ति ने जो है 2500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 2200 रुपये में उसने बेच दी, तो उसको तो यहाँ पे लॉस हो गया। अब आपको ये बताना है कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो आपने कहा कि भाई कॉस्ट प्राइस दिया गया है आपका 2500 और सेलिंग प्राइस दिया गया है जो है आपका कितना 2200। तो भाई जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर हो जाएगा आपका लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ, तो आपने कहा ये हो जाएगा सीपी माइनस में एसपी। क्या हो जाएगा, सीपी माइनस में एसपी। तो भाई सीपी है आपका 2500 रुपये और सेलिंग प्राइस है आपका 2200 रुपये, तो कितने रुपए का उसको लॉस हो गया, आपने कहा 300 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है ना, 300 रुपये का लॉस हो गया। तो परसेंटेज में कितने का लॉस हुआ, अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज लॉस की, तो ये हो जाएगा आपका जो है 300 का लॉस हुआ। कितने में, कॉस्ट प्राइस में कितना था आपका, कॉस्ट प्राइस 2500, तो 2500 में 300 का लॉस हो गया, इनटू आप 100 कर दो, तो 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे और 25, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा आपका हो जाएगा कितना 30, 12 5 जा आपका होता है 60, तो 12% का उसको लॉस हो गया। 12% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है भाई, 2500 रुपये की चीज़ उसको 2200 रुपये में बेचनी पड़ी, तो 300 रुपये का जो उसको लॉस हुआ किस पर हुआ, 2500 रुपये पे हुआ, तो उसको कितने परसेंट का लॉस हो गया, 12% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत हानि कितनी है, 12% की। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500 रुपीज एट ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट। एक सोने का कंगन 20% हानि पर 14,500 रुपये में बेचा गया, तो बताइए सोने के कंगन का लागत मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या पता है, पहले ये देखिए, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, तो आपने कहा ये है 14,500 रुपीज। अच्छा, इसको जिसने बेचा तो लॉस पर बेचा है, कितने लॉस पर बेचा है, तो आपने कहा 20% के लॉस पर बेचा है। ठीक है, तो भाई 20% का लॉस मतलब हो गया 100 माइनस, क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 80%। कितना हो जाएगा 80%, अर्थात जो उसका सीपी था उसको उसका 80% ही मिला। ठीक है, तो अब देखो आपको याद है सीपी बराबर क्या होता है, तो आपने कहा सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में आपका 100 माइनस लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस, अगर लॉस है तो 100 माइनस, तो हमने पहले से माइनस कर रखा है 100 माइनस 20 तो 80%। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना है आपका 14,500, ठीक है ना, अपॉन में आपका लॉस, तो 100 माइनस लॉस अर्थात 80 आ जाएगा, और इनटू कर देंगे आप, क्या कर देंगे इनटू 100। ठीक है, क्लियर है भाई, इसको ऐसे समझो ना, जैसे 80% लगा है, 80% को आप क्या लिखते हैं 80 अपॉन में क्या लिखते हैं, 80 अपॉन में क्या लिखते हैं 100, 100 ऊपर चला गया तो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, तो डायरेक्ट आपको बता दें भाई क्या करो, एसपी इंटू 100 कर लो, अपॉन में 100 माइनस लॉस कर लो। ठीक है, क्लियर है, तो वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फार्मूले को कॉन्सेप्ट की तरह कैसे समझे ये चीज आप समझो। ठीक है ना, कि भाई उसको कॉन्सेप्ट की तरह से कैसे हम कर सकते हैं। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन में आपका
लॉस मतलब माइनस, तो 100 माइनस 20 अर्थात 80 इंटू आपका 100। अब देखो एक चीज़ जरा और समझिए, इसको आप लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे 5, तो इसको आप और लिख सकते हैं क्या 14,500 अपॉन में 4 इंटू आपका 5। भाई 20 से आपने कैंसिल कर दिया, तो 24 जा आपका 80 और 25 जा आपका 100। 4 से देखो कैंसिल हो जाएगा क्या डायरेक्ट ये, तो आपने कहा 4 से इसको कैंसिल करो, तो 4 3 जा 12, बचेगा आपका 2, तो बचे हो जाएगा 25। 4 8 जा हो जाएगा, नहीं 4 6 जा 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, बचेगा 1, तो 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8, बचेगा आपका 2, और 4 5 जा हो जाएगा आपका जो है 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका CP इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3625 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा देखो जरा, 5 5 जा 25, 2 आपका होल्ड हुआ, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा आपका 12, 1 होल्ड हुआ, 5 6 जा 30 और 1 हो जाएगा 31, 3 होल्ड हुआ, 5 3 जा 15, 15 3 हो जाएगा आपका 18, तो ये CP आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 18,125 रुपीज़। कितना हो जाएगा 18,125 रुपीज़। क्लियर है? तो भाई अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको लॉस परसेंटेज पता है, तो CP कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में आपका 100 माइनस लॉस। ठीक है, क्लियर है, समझ में बात आ गई? तो कितना आ जाएगा CP इसका 18,125 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज सही होगा, यहाँ पे जो आंसर वो आपका क्या सही होगा, नन ऑफ दीज सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि द ओनर ऑफ ए सेल फोन चार्ज हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ अ कस्टमर पेड 7,134 रुपीज फॉर ए सेल फोन, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन। सेल फोन का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 23% अधिक शुल्क लेता है, ठीक है। और यदि एक ग्राहक ने एक सेल फोन के लिए 7,134 रुपये का भुगतान किया तो सेल फोन का लागत मूल्य क्या था। अब देखो जो कस्टमर ने 7,134 रुपीज दिए तो वह उसके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया ना भाई। जो दुकानदार ने उसको बेचा उसके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, जो उसने उसको बेचा तो 23% उसने उससे ज़्यादा लिया, अर्थात वो 23% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया क्या क्या गया है, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 7,134 रुपीज, इतना ही तो है सेलिंग प्राइस। और उसको कितने प्रॉफिट पर बेचा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो आपने कहा 23% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 23% के प्रॉफिट पर उसने बेच दिया, ठीक है ना। 23% के प्रॉफिट पर उसने बेच दिया, ठीक है भाई। 100 रुपये की चीज़ उसने 123 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो 23% के प्रॉफिट उसने बेच दिया। और हमको यहाँ पे निकालना क्या है, CP निकालना है। हमको निकालना है यहाँ पे CP अर्थात कॉस्ट प्राइस, अर्थात उसका क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका CP इक्वल्स टू हो जाएगा आपका SP अर्थात 7,134 अपॉन में आपका 100 प्लस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा आपका, अगर भाई प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस, लॉस है तो 100 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट है तो 100 प्लस अर्थात ये हो जाएगा 123, ठीक है। और इंटू हो जाएगा आपका 100, इंटू क्या जाएगा आपका 100। अब 123 का आप जो है 7,134 में भाग दे दो, दो जरा भाग कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं 123 का किस में, आपने कहा 7,134 में, ठीक है। अब देखो 1 का टेबल पढ़ो 7 से ज़्यादा ना जाए, आपने कहा 7 टाइम ले लो, तो इसको 6 टाइम हम ले लेते हैं। 6 टाइम क्या जाएगा देखो जरा, 6 3 जा आपका हो जाएगा 18, 6 3 जा 18 बचेगा 1, 6 2 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13 बचेगा 1,
6 1 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, तो ये 713 ज़्यादा हो जाएगा, 700 आपका 13 है, 738 आ रहा है, तो ये आपका ज़्यादा है, तो 6 टाइम तो नहीं लेंगे, फिर 5 टाइम लेके देख लो भाई, 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 5 टाइम ले लो ज़रा। 5 3 जा 15 बचेगा 1, 5 2 जा 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, और 5 1 जा 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा। देखो ये उससे छोटा है, तो 13 में से 5 का कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ से एक ले लो तो नहीं, यहाँ बचेगा आपका 0, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो इसका टेबल पढ़ो कि तो 9 बार तो लेंगे नहीं, 8 बार ले लो, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा ना। 8 3 24 की 4 हासिल आया 2, 8 दूना 16, 16 2 18 और 8 1 8 1 9, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इस टेस्ट को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 58 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो CP आ जाएगा आपका 5800। CP कितना आ जाएगा आपका 5800 रुपीज़ आ जाएगा, अर्थात 5800 रुपीज़ आपका CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा 5800 रुपीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि गोलू सोल्ड अ मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ 1950 रुपीज एट ए लॉस ऑफ 25%. एट व्हाट कॉस्ट विल शी हैव टू सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%. गोलू ने 25% हानि पर 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन बेचा, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो सबसे पहले यहां पर आपको दिया गया है एसपी कितना दिया गया है, आपने कहा एसपी दिया गया है जो है आपका 1950 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसको लॉस पर उसने बेचा, कितने लॉस पर उसने बेचा, तो आपने कहा 25% के लॉस पर बेचा। तो अब अगर यहां से मैं सीपी की बात करूं कि भाई सीपी कितना होगा, क्योंकि अगर उसको जो है 30% के प्रॉफिट पर उसको बेचना है तो पहले मुझे सीपी पता होना चाहिए ना कि भाई सीपी कितना है, मुझे अब कॉस्ट सेलिंग प्राइस रखना कितना पड़ेगा। तो अगर मैं सीपी निकालता हूं यहां से, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1950 मल्टीप्लाई आपका 100 अपॉन में हो जाएगा जो है आपका देखो 100 माइनस लॉस, तो आपका हो जाएगा 75, क्योंकि 25% का लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा 75। अब जरा इसको सॉल्व करो तो कितना सीपी आ जाएगा, देखो जरा, आपने कहा 25 तियां 75, 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करो, 3 18, 3 5 15, ये हो जाएगा आपका जो है 400, 4 5 जा 20, 2 आपका होल्ड हुआ, 4 6 जा आपका 24, ठीक है 24 और 2 हो जाएगा आपका 26। ठीक है, क्लियर है भाई, 400 4 5 जा आपका 22 बचेगा, 4 6 जा 24, 2 हो जाएगा आपका 26। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका सीपी कितना आ जाएगा 2600 रुपीज। अब देखो आपको सीपी पता चल गया, सीपी पता चल गया, सीपी आपको पता चल गया कितना है, तो आपने कहा 2600 रुपीज। आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट कितना आपको चाहिए, तो आपने कहा चाहिए 30%। अब आपको चाहिए सेलिंग प्राइस, अब आपको चाहिए सेलिंग प्राइस कितना मैं रखूं, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 2600 इंटू हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट अर्थात 130 अपॉन में आपका 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो दोनों, ये हो जाएगा आपका 0, 13 6 78 की 8 हासिल आया 7, 13 दूना 26, 7 हो जाएगा 33, 3380 रुपीज उसको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा, 3380 रुपीज उसको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो अगर उसको जो है 30% का उसको प्रॉफिट चाहिए तो 3380 रुपीज उसको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, जरा उसको भी समझ लीजिए। डायरेक्ट कैसे हम केवल एक लाइन में इसको कर सकते थे, ये तो मैंने आपको अलग अलग बताया, दोनों चीज़ों को जो है सीपी को निकाल के और जो है अलग अलग मैंने आपको बता दिया।
लेकिन अगर आपको एक ही लाइन में करना है तो कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि जो नया एसपी होगा वो कितना होगा? भाई ये तो आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका लॉस परसेंटेज है, यहाँ से आपने सीपी निकाल लिया, यहाँ से देखो ये आपका जो है नया सीपी आया, इसमें आपको प्रॉफिट चाहिए जो है 30% का, और यहाँ पर आपने क्या लिया? नया सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उसको डायरेक्ट कैसे हम एक लाइन में कर सकते हैं, जरा उसको भी आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो आपको न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है तो एसपी बराबर हो जाएगा, देखो एक ही लाइन में क्या, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया था? एसपी आपका जो है 1950, ठीक है ना। इसमें आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए? 30% का। लॉस कितने का हुआ था आपको? 25% का, ठीक है। तो 100 प्लस आपका जो है क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट तो आपका 130 हो गया, 100 माइनस लॉस तो आपको क्या हो गया जो है 100 माइनस आपका लॉस हो गया, तो 75 आ गया, ठीक है। ये आपका न्यू एसपी है, न्यू सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो अगर हम इसको जो है 75 से जरा इसको कैंसिल करो, 1950 को जरा भाग दो, 75 का हम भाग दे लेते हैं 1950 में, कितना आएगा देखो जरा। तो 7 दूना 14, 7 तरीक 21, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, हासिल आया 1, तो 75 दूनी 150 होता है ना, सीधा सीधा यहाँ पे 150 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, 0 आपका नीचे आ जाएगा। देखो कितनी बार आ जाएगा? 7 छंग 42, 6 बार जरा ले लो, 6 पंचे 30, 6 से 42, 3 45, 26 बार जाएगा ये। जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 26 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार कैंसिल होगा? 26 टाइम, ठीक है। और 26 में आप मल्टीप्लाई कर दो किसका? जब आप इसको कैंसिल करें 26 आएगा, और 26 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 130 का, तो यही तो आएगा जो ऊपर लिखा 3380 रुपीज़। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं केवल एक लाइन में। समझ में आया कैसे? ठीक है ना। तो न्यू सेलिंग प्राइस आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप एक लाइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3380 रुपीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि अ बुक वॉज सोल्ड फॉर 27 रुपीज़ 50 पैसे विथ अ प्रॉफिट ऑफ 10%. If it were sold for 26 rupees 75 paise, then what would have been the percentage of profit or loss? एक किताब 10% के लाभ पर 27 रुपये 50 पैसे में बेची गई। यदि इसे 26 रुपये 75 पैसे में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता? अब देखो कह रहा है कि एक किताब है जो 10% के लाभ पर 27 रुपये 50 पैसे में बेची गई, तो कह रहा है कि यदि उसको जो है 26 रुपये 75 पैसे में बेचा जाता तो लाभ या हानि कितना होता? तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे आपको सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब सीपी आपको पता होगा तभी तो पता होगा कितने रुपए का उसको लॉस हो रहा है या तो फिर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने कहा कि भाई अभी देखो यहाँ पे आपको दिया गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया? तो आपने कहा दिया गया है 27 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। अच्छा कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है? तो उसने इसको बेच दिया है 10% के प्रॉफिट पे, उसने इसको बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर, ठीक है। तो सीपी कितना होगा? सीपी आपको इसका भी निकालना है। तो ये हो जाएगा जो है आपका सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका 27.5 इंटू आपका 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2750 लिख सकते हैं, अपॉन में आपका 110 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55 हो जाएगा। तो सीपी आ जाएगा 25 रुपीज़, ठीक है। 11 से 275 को जब कैंसिल किया कितना आ गया? 25 रुपीज़। तो सीपी है 25 रुपीज़। अब देखो सीपी कितना है आपका? सीपी है 25 रुपीज़। अब आप बेच कितने में रहे हैं? बेच कितने में रहे हैं? तो आपने कहा 26 रुपीज़ 75 पैसे। तो यहाँ पे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि भाई 25 रुपये की चीज़ 26 रुपये 75 पैसे में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है?
तो आपने कहा प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, तो आपने कहा 26.75 से आप माइनस कर दो 25 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1 रुपये 75 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये 75 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1.75 अपॉन में हो जाएगा आपका जो है सीपी कितना है 25 और इनटू हो जाएगा आपका 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, इनटू आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 25 सत्ते हो जाएगा ना, 25 सत्ते 175 होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 7 पना 35 और 7 दूनी 14 3 17, तो ये जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 0.07 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 7%। कितना आ जाएगा आपका 7% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 7% के वो प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 7% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि 100 बनानाज आर बॉट एट रेट ऑफ 400 रुपीज एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर डजन, तो द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज। 100 केले 400 रुपए की दर से खरीदे जाते हैं और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखो भाई दिया गया है कि 100 केले 400 रुपए की दर से उसने बेच दिए, अर्थात अगर मैं बात करूँ कि सीपी ऑफ 100 बनानास, सीपी ऑफ 100 बनाना को हम बी लिख लेते हैं, ठीक है ना। कितना है आपका 400 रुपीज। तो अगर मैं कहूँ सीपी ऑफ 1 बनाना, सीपी ऑफ 1 बनाना, तो ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन में 100, तो एक केले की जो कीमत है वो 1 रुपये आ जाएगी। एक केले की सॉरी 1 रुपये नहीं 4 रुपये आएगी। जब इसको आप इससे डिवाइड कर कितना आ जाएगा आपका 4 रुपीज। तो एक केले की जो मतलब एक केले का जो कॉस्ट प्राइस है अर्थात क्रय मूल्य है वो कितना है 4 रुपये है। अब उसने जो बेचा है वो बेचा है जो है 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से। अच्छा, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एसपी ऑफ 12 बनानास, ठीक है ना, एसपी ऑफ 12 बनाना, बी का मतलब हो गया बनाना, तो आपने कहा 60 रुपीज। कितना हो जाएगा 60 रुपीज। भाई एक दर्जन में 12 केले तो होते हैं और उसने जो है 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो भाई एक दर्जन में 12 केले, तो 12 केले का क्रय मूल्य सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 60 रुपये। तो एक केले का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एक केले का जो है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, एक केले का आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आपने कहा 60 अपॉन में 12, ये हो जाएगा आपका 5 रुपये। ये कितना हो जाएगा 5 रुपये। अब एक चीज जरा समझो, एक केला उसको कितने का पड़ रहा है, एक केला उसको पड़ रहा है 4 रुपए का। उसने इस केले को बेचा कितना है, केले को 5 रुपए में। एक केला उसको पड़ रहा है 4 रुपए में और एक केले को बेच रहा है वो 5 रुपए में। तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हर एक केले में 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो आपने कहा हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4, तो उसको 1 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सीपी पर होता है। सीपी कितना उसका 4 रुपए, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब होता है 25%। तो 25% का उसको गेन हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है उसको गेन हो रहा है, ठीक है ना। 25% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है अर्थात गेन हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ अ स्टॉल सेल्स अ पिज्जा एट 200 रुपीज, ही मेक्स 20% लॉस। इफ ही वांट्स टू मेक 10% प्रॉफिट, देन एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल।
यदि कोई स्टॉल 200 रुपये पर पिज्ज़ा बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो बताएं भाई, उसका जो है नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? 375 रुपीज़ होगा, 275 रुपीज़ होगा, कि आपका जो है 260 रुपीज़ होगा, कि 300 आपका 20 रुपीज़ होगा? तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप केवल एक लाइन में कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, ऐसा क्वेश्चन एक मैंने कराया है, ठीक है ना। तो अब एक लाइन में कैसे कर सकते हैं? आपने कहा मुझे यहाँ पर दिया गया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? तो आपने कहा 200 रुपीज़। अच्छा, लॉस परसेंटेज कितना है? लॉस परसेंटेज कितना है? आपने कहा 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है जो कमाना चाहता है? आपने कहा प्रॉफिट कमाना चाहता है वो 10% का, प्रॉफिट परसेंटेज उसका 10% है। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा? न्यू सेलिंग प्राइस अर्थात न्यू एसपी क्या होगा? तो न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है 200 इंटू हो जाएगा आपका भाई प्रॉफिट है तो 100 प्लस तो 110 अपॉन में आपका लॉस है तो 100 माइनस तो आ जाएगा आपका 80। जीरो से ये जीरो आप कैंसिल कर दो, 8 से इसको कैंसिल करोगे 25 आएगा। अब देखो 25 इंटू आप 11 कर दो, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 275, यही तो आएगा 275। तो जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस होना चाहिए, जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जो है 275 रुपीज़। कितना होना चाहिए? 275 रुपीज़। तो केवल एक लाइन में कैसे आंसर आपका निकला? समझ में बात आई? आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको लॉस परसेंटेज पता है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो आप जो है एक लाइन में आंसर कैसे निकाल सकते हैं? मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन ऐसा कराया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है कि सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस परसेंटेज आप दिया गया है, पहले आप सीपी निकालें अर्थात कॉस्ट प्राइस निकालें, फिर जो कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है ना, और उसका जो है हम कितना निकालें 110% निकालें, तब हमको पता चला कि न्यू सीपी क्या एसपी क्या होगा, ठीक है। तो उतना सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक लाइन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नया सेलिंग प्राइस कितना उसको रखना पड़ेगा 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 275 रुपीज़। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आज की क्लास का आपके लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब किसी भी फार्मूले को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है ना, इसलिए शेयर जरूर किया करिए ताकि भाई जिन लोगों के पास अर्थ की समस्या है, जो लोग जो है किसी कोचिंग में पैसा नहीं दे सकते, कहीं जाकर नहीं पढ़ सकते, अर्थ होने के बावजूद भी वो कहीं जाके नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम उनको जो है घर बैठे कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकें और वो भी जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।